इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन से अरब में तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजने लगा है। ईरानी सेना के बड़े कमांडर टारगेट किलिंग में मारे जा चुके हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम को बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि इसकी सजा इजराइल को भुगतनी होगी। लेकिन इजराइल पर ईरान के हमले हुए तो आग पूरे अरब में फैल जाएगी। अरब के देश खेमों में बट जाएंगे। युद्ध एंटमी संकट में भी बदल सकता है। ईरान के पलटवार आज रात ही शुरू हो सकते हैं। 13 जून को इजराइल के 200 विमान उड़े और ईरान के 100 ठिकानों पर 330 बम गिराए। 6 राउंड में ये हमले ईरान पर किए गए और अभी भी इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लाइन जारी है। ईरान पर इजराइल का ये सबसे बड़ा हमला है। ईरान के शहर शहर में आग लगी है और अब ये आग पूरे अरब क्षेत्र में फैलने का खतरा है, क्योंकि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि इन हमलों का बदला लिया जाना तय है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने कहा है कि इजराइल को इसकी भयंकर सजा मिलेगी। ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से बारूदी जखीरे की तस्वीरें जारी कर दी हैं। यहाँ बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन का बड़ा जखीरा है। ईरान ने इजराइल पर 100 ड्रोन हमले किए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री कट्स ने आपातकाल लागू कर दिया है। पूरे इजराइल में एयर रेड अलर्ट के सायरन गूंज रहे हैं। इजराइल ने अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। अमेरिका ने अपने राजनयिकों को शेल्टरों में जाने की सलाह दे दी है। जॉर्डन, मिस्र, कतर, यूएई स्पेशल अलर्ट पर है, क्योंकि ईरान को इजरायली हमलों में सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। उसका परमाणु शक्ति बनने का मिशन बारूदी लपटों में झुलस चुका है। ईरान पर हमले करने के लिए इजरायली जेट्स ने उड़ान भरी। इस ऑपरेशन में जॉर्डन, सीरिया और इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया। युद्धग्रस्त देश सीरिया और इराक के एयर स्पेस डिफेंस सिस्टम से सुरक्षित नहीं है, लेकिन जॉर्डन के एयर स्पेस से इजरायली जेट्स के गुजरने का मतलब है कि जॉर्डन भी इस ऑपरेशन में शामिल था। उसे अमेरिका से आदेश मिले थे कि वो इजराइल को एयर स्पेस का इस्तेमाल मिड एयर रिफ्यूलिंग और हमलों के लिए कर दे। इसी एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए इजराइल ने तबरीज, करमाशाह, तेहरान, अराक, नतंज और इस्फहान पर हमले किए। इसमें 4 न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी साइट्स हैं जहां भीषण नुकसान हुआ है। ईरान पर हुए हमलों के बाद अरब में तीसरे विश्व युद्ध के समीकरण बनने लगे हैं, क्योंकि इजराइल के सामरिक ठिकानों पर हमले तय हैं। इसके बाद पूरे अरब को अपने अपने रुख तय करने होंगे। ईरान ने बड़े हमले की तैयारी कर ली है। सवाल ये है कि ईरान के टारगेट क्या हो सकते हैं, तो इसका जवाब है ईरान इजराइल के एंटमी ठिकानों पर हमला कर सकता है। नेगेव रेगिस्तान में ईरान डेमोना परमाणु संयंत्र पर हमला कर सकता है। इजराइल के मुख्य एयरबेस और मिसाइल बेस ईरान का टारगेट हो सकते हैं। तेल अवीव में हाई प्रोफाइल लीडर्स के ठिकानों पर हमले हो सकते हैं। इजराइल को इन हमलों की आशंका है, इसलिए प्रधानमंत्री को एक गुप्त ठिकाने पर भेज दिया गया है। अरब में जंग का बिगुल बच चुका है और ईरानी हमलों के साथ ही पूरे अरब में जंग के समीकरण तय हो जाएंगे। इस जंग में कौन किसके साथ है ये भी तय हो चुका है। अरब में अमेरिकी खेमे का सबसे बड़ा देश इजराइल है और इजराइल के साथ सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई जैसे देश है। अमेरिकी विरोधी खेमे में चेहरा ईरान है और ईरान के साथ सीरिया, इराक, लेबनान और यमन के प्रॉक्सी संगठन है। ईरान के समर्थन देशों की सरकारें भी अमेरिका से सीधा बैर नहीं लेना चाहती हैं और इसलिए ईरान को ये जंग प्रॉक्सी संगठनों के सहारे लड़नी होगी। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध की ओर जाते हुए ये वॉर नजर आ रही है। इसे तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें।